हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सॉलिड स्टेट के अंदर में शुरू करने वाले हैं डिफेक्ट्स कि सॉलिड्स में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ जो अपन डिफेक्ट्स पढ़ेंगे वो अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफेक्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके के डिफेक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन लोग ये जाने कि डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। यहाँ टॉपिक का नाम तो वही है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, बट मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफेक्ट पढ़ेंगे, वही है अपने कोर्स में, इससे ज्यादा नहीं है ना। तो देखो एक बार डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। जैसे एक सिंपल सी बात आप देखो कि कोई भी चीज जो अपने रेगुलर अरेंजमेंट में ना हो, रेगुलर व्यवस्था में ना हो, आप इस चीज को ऐसा समझो, रेगुलर व्यवस्था में ना हो, उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव है। जैसे आप देखो कि आप मान लो कि कोई भी मतलब आप कपड़े खरीदने गए, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी पैंट में या किसी शर्ट में कोई धागा बाहर निकल रहा है ना, ये यहाँ पर से प्रॉपर ऐसे सिलाई नहीं की हुई है, तो आप लोग क्या बोलेंगे इसको कि यार ये तो डिफेक्टिव है, ये चीज नहीं लेनी है भैया, हमको फ्रेश पीस दो, अच्छा पीस दो, नया पीस दो। पर ऐसा ही तो बोलते हैं। तो डिफेक्ट का मतलब हुआ यहां पर इर्रेगुलरिटी, इर्रेगुलरिटी और improper arrangement of atoms in crystalline solid is known as डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट की डेफिनेशन तो आ गई कि भाई इरेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। पॉइंट यह है कि इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण क्या है, किस वजह से इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो आप देखो किस वजह से हो सकता है। डिफेक्ट्स में भी ड्यू टू, किस किस वजह से हो सकता है वो एक बार आप देख लो। फर्स्ट, मान लो हम क्या कर दें, सडन कूलिंग कर दें और रैपिड हीटिंग कर दें, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जहां पे जो अपन लोगों को यहां पे देखना है, दूसरा हो सकता है कि इंप्योरिटी इस वजह से हो। जैसे मान लो कि आपका कोई व्हाइट कलर का शर्ट है, अब इसके ऊपर आपने रेड कलर से इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई कर दी, तो क्या वो सही पैटर्न है? ऑब्वियसली नहीं। व्हाइट पे व्हाइट मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसी से मिलते जुलते एलिमेंट्स उसके अंदर में होने चाहिए। दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो दूसरे एलिमेंट्स कैसे हो गए? फॉरेन एलिमेंट्स हो गए। इन्हीं को अपन लोग क्या बोल देते हैं? इंप्योरिटी बोल देते हैं, है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, और लास्ट मिसलेनियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इंप्योरिटी क्रिएट करने के। जैसे देखो, अगर मान लीजिए कि कोई एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट सेल्स होंगी, अगर आपने उसके ऊपर में हैमरिंग करना शुरू कर दिया, तो हैमरिंग करने से क्या होगी? क्रिस्टल लेटिस जो होगा वो कैसा होगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैकेनिकल फोर्सेस से भी, मतलब मिसलेनियस एक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल फोर्सेस से भी डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। डिफेक्ट्स का मतलब इरेगुलरिटी आ जाती है, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है। ये चीज अपन को पता होना चाहिए, ये चीज समझ में आना चाहिए, राइट। यहां तक अपन को समझ में आया। अब डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? डिफेक्ट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप का डिफेक्ट होता है
पॉइंट डिफेक्ट नाम लिख रहा हूं एक बार मैं पहले, फिर एक एक करके समझते हैं। दूसरा डिफेक्ट होता है लाइन डिफेक्ट, तीसरा हो सकता है इसमें एरिया डिफेक्ट, और लास्ट इसमें होता है वॉल्यूम डिफेक्ट्स। देखिए अब इसका क्या फंडा है, कैसे अपन लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले वॉल्यूम डिफेक्ट से बात करते हैं। वॉल्यूम में डिफेक्ट है मतलब ड्यू टू हैमरिंग, ड्यू टू कंप्रेशन, ड्यू टू स्ट्रेचिंग, इनकी क्या हो जाता है, वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। वॉल्यूम मतलब पूरे 3 डायमेंशंस में चेंज हो जाता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, अगर आप एक क्यूब का वॉल्यूम लोगे तो क्या लिखोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डायमेंशंस को कवर करती है, ऑल 3 डायमेंशंस को। तो 3D के अंदर भी जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, 3D में दिखने वाले डिफेक्ट को अपन वॉल्यूम डिफेक्ट्स में कंसीडर करेंगे, है ना। जैसे हैमरिंग वाला हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक है, या फिर जैसे मान लो कि कोई एक चीज रखी है ना, जैसे मान लो ये बॉक्स ऐसा रखा है, ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इसके ऊपर वाली सरफेस पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऊपर फोर्स लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ ऐसा कन्वर्जन हो जाता है। देखो ये इधर से शिफ्ट होके किधर चला गया, उधर चला गया। मतलब यहाँ पे जो हर पार्टिकल था वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ऐसा हर पार्टिकल इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्या पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, या फिर पहले ऐसा था अब वो ऐसा तिरछा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे 3 डायमेंशंस में ही चेंज हो गया ना इसका। तो वॉल्यूम डिफेक्ट्स में अपन इनको कंसीडर करेंगे। अब एरिया डिफेक्ट्स में किसको कंसीडर करेंगे, जिनमें 2D इफेक्ट होता हो। 2D इफेक्ट मतलब जैसे कि कोई एक प्लेन है, ये बॉटम वाला प्लेन ले लो, इस बॉटम वाले प्लेन में कोई डिफेक्ट जनरेट हो गया। जैसे हमने क्या किया, हमने दोनों साइड से फोर्स लगाया, तो इससे क्या हुआ, ये जो प्लेन का विड्थ है, ये जो यूनिट सेल की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, लंबाई जो है वो बढ़ जाए। तो केवल लंबाई या चौड़ाई बस इन्हीं दोनों में तो परिवर्तन हो रहा है, तो इसे अपन बोल देते हैं एरिया डिफेक्ट। किसी लाइन के अनुसार, किसी एक रेखा के अनुसार अगर कोई डिस्टर्बेंस हो, तो जैसे मान लो पहले पार्टिकल ऐसे रखे थे, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से पार्टिकल्स रखे होते हैं, ठीक है। अब इस लाइन में डिफेक्ट कैसे हो सकता है, इस लाइन में डिफेक्ट ये हो सकता है कि इसमें से बीच में से पार्टिकल्स जो है वो गायब कर दिए जाए। मतलब किसी कारण से, इसको हीट करने से या ठंडा करने से या फिर हैमरिंग करने से या इम्प्योरिटी की वजह से इनको अपन बीच में से गायब कर देते हैं। किस टाइप का डिफेक्ट हो गया, ये लाइन डिफेक्ट हो गया। और फिर कौन सा बचा, पॉइंट। तो बिंदु त्रुटियां, इसको हिंदी में डिफेक्ट को अपन लोग क्या बोलते थे बेटा, त्रुटि बोलते हैं, है ना। बिंदु त्रुटियां, रेखीय त्रुटियां, है ना, इसको अपन लोग बोल सकते हैं क्षेत्रफलीय त्रुटियां, इधर अपन बोल सकते हैं आयतनीय त्रुटियां। तो देखो अपने कोर्स में जो है वो केवल पॉइंट डिफेक्ट ही है, उन सब पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, वो सिर्फ नाम अपन को बताने थे, इसलिए मैंने आप लोगों को वो डिस्कस किया है। बाकी इनके बारे में कोई है नहीं, अपन को पूछने की भी जरूरत नहीं है इनके बारे में, ठीक। चलिए अब इधर देखिए एक बार, अब ये है क्या, कैसे इसको समझें, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो पॉइंट डिफेक्ट्स जो है वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां, इसको इसी तरह से बोला गया है ना। अगला अपन को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। और सबसे लास्ट होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बोलो जी, ये बात अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। यहां तक की बात तो सबको क्लियर है। 3 टाइप के होते हैं। आप बोले स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री, इन सब का मतलब क्या है। तो देखिए स्टाइकियोमेट्री का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल है आयरन का,
तो क्रिस्टल आयरन का तो उसमें आयरन ही रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लो, चलो FeO मेरे पास है ना, आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसा हो जाए Fe 0.8 ऑक्सीजन 1.2, ऐसा कोई फॉर्मूला बना लो, मतलब आयरन 0.8 ऑक्सीजन 0.12, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो फॉर्मूला है, जो मास का रेशियो है, जैसे आयरन ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है, आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.8, इसको हम राउंड ऑफ करके 56 बोल देते हैं, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 56:16 यही रेशियो रहने वाला है, कभी भी ये बदलने वाला नहीं है। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। लेकिन अगर बदल जाए तो, किसी भी कारण से, वो समझाऊंगा मैं आप लोग को कैसे बदला, बदल जाए तो उसको अपन को किस में लेके आना है, नॉन स्टाइकियोमेट्री में लेके आना है। और इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धि त्रुटियां जिसको बोलते हैं, तो अशुद्धि त्रुटियों का मतलब कि किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अशुद्धियां उपस्थित हो, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आ जाते हैं, राइट। अब अपन देखते हैं इसका क्या फंडा है, कैसे अपन लोग इसको डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन को इसमें क्या क्या पढ़ना है वो एक बार अब अपन देखते हैं। देखिए स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स में अपन को सबसे पहला पढ़ना है वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट अपन को पढ़ना है यहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। तीसरा पार्ट अपन को यहां पे पढ़ना है शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, और लास्ट पार्ट अपन को यहां पे पढ़ना है फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपन लोग स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो भी अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंप्योरिटी डिफेक्ट्स को थोड़ा बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि इसके साथ एक प्रॉपर्टीज और अपन लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ में, इसलिए इसको बाद में देखेंगे। यहां देखिए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा हो सकता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब क्या क्या होता है, कैसे देखना है, अपन लोगों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। बड़ा आसान सा काम है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन हाँ इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें तो थ्योरी वाले, तो वो अपन को ध्यान रखना है कैसे कैसे कंप्लीट करना है। एक बार अपन इसको हटाते हैं और अब आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है, दो वर्ड्स वैकेंसी का मतलब क्या है और ये हो गए रिक्ति त्रुटियां, और इंटरस्टिशियल का मतलब हो गया अंतःस्थायी त्रुटियां। अभी एक बार देखते हैं क्या मतलब होता है इसका, कैसे समझना है, ये दोनों चीजें अपन लोग एक बार देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब देखो वैकेंसी का मतलब होता है रिक्तियां, तो जैसे मान लो ये कोई अरेंजमेंट बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक क्रिस्टल संरचना है जिसमें एटम्स बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, और इसमें से कोई एक एटम जो है गर्म करने की वजह से यहां से बाहर चला जाता है। तो इस जगह पर तो रिक्ति हो गई, मतलब ये जगह खाली हो गई। ये जगह खाली होने से क्या क्या परिवर्तन हुए वो देखो। इसका जो टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का द्रव्यमान है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का द्रव्यमान कम, तो इसका घनत्व भी, इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब मॉलिक्यूल निकला तो यहां पर इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, भाई बॉन्ड टूटे हुए ना, यहां पर बिना बॉन्ड तोड़े तो निकल नहीं सकता,
बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये यहां पर कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा, वीकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो देखो इससे एक चीज समझ में आई कि आप लोगों को रेगुलर अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए था कि सब जगह एटम्स रखे हुए, लेकिन यहाँ पे एक जगह पर एटम नहीं रखा हुआ। तो इस डिफेक्ट की वजह से क्या क्या और प्रॉब्लम्स होंगी वो सब हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। क्या बताओ, ये बात अपन को समझ में आ गया कि भाई द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है। अभी अपन लोग इसकी बात कर रहे हैं। अब एक चीज देखो आप लोगों ने, मैंने कहा यहां से एक एटम को हटाया गया है, ठीक है। जब आप एटम को हटाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स भी जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वैसे आप इस नंबर ऑफ एटम्स को इसमें भी कवर कर सकते थे कि डेंसिटी भी क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है। तो इसका मतलब उसमें पार्टिकल्स कम है, उसमें बीच बीच में खाली जगह ज्यादा है। इसको अपन इस तरह से बोल सकते हैं। अगला जो है वो क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा अलग टाइप का डिफेक्ट है। देखो कैसे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का क्या मतलब है, मान लो कि ये हमारा कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसा चल रहा है वैसा चलता जा रहा है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स बने हुए हैं, वो अपने अपने पोजीशंस के ऊपर में रखे हुए हैं, राइट। अब अपन ने क्या किया, इसके अंदर में मान लो कहीं से किसी रीजन से, है ना, अपन को डिफेक्ट जानना है, उसके रीजन नहीं जानने, अभी अपन से रीजन कोई नहीं पूछता। किसी वजह से मान लो यहां पर कोई एक छोटा सा एटम आ जाए, या फिर यहां पे कोई एक दूसरा एटम आ जाए। सेम एटम्स भी हो सकते हैं, अलग अलग एटम्स भी हो सकते हैं, राइट ना, अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर छोटे साइज के एटम्स आ जाए। तो अब देखो ऐसा होता कब है, पहले तो ये जाने कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं हमारे घर में हम लोग लोहे के बर्तन यूज नहीं करते, स्टील के बर्तन यूज करते हैं। ज्यादातर बर्तनों की बात कर रहा हूं, एक दो बर्तनों को छोड़ के ज्यादातर बर्तनों की बात करें तो आपके घर में स्टील के बर्तन यूज होते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय स्टील, स्टील का क्या मतलब है, क्या होता है स्टील। स्टील को अगर आप लोग देखोगे तो स्टील का मतलब होता है आयरन में क्या होना चाहिए, कार्बन अवेलेबल होना चाहिए, और साथ में आप देखोगे तो कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स, मिश्र धातुएं भी इसके अंदर में अवेलेबल होनी चाहिए। अलॉइंग एलिमेंट्स, मेटल्स भी इसके अंदर में अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन ये दो मेन है, ये दो तो होने ही होने चाहिए। अब आप बताओ, आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कार्बन जो होता है, कार्बन पाउडर के फॉर्म में होता है, ग्रेफाइटिक फॉर्म में होता है, ठीक है ना, कोक के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। कार्बन का साइज और आयरन के साइज में फर्क है? कार्बन का साइज छोटा है, आयरन का साइज बड़ा है। तो अंतरकाशीय रिक्तियों पर जाके कौन बैठ जाएगा, ये येलो कलर से हमने क्या बना रखा है यहाँ पर, ये कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये जो व्हाइट कलर के सर्कल्स बना रखे हैं ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, आयरन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आयरन 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 के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बीच बीच में जाकर क्या बैठ गया, कार्बन उस जगह पर जाके बैठ गया। कार्बन उस जगह पर जाके बैठ गया, इसका मतलब उसकी बॉन्डिंग बढ़ा दी ना उसने, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करी, ज्यादा करी ना भाई। बैठ गया तो ऐसे तो कोई बैठने नहीं देगा, हाँ या ना, बैठेगा केवल तभी, मतलब इस जगह पर केवल तभी ऑक्यूपाई हो पाएगा जब आसपास वाले एलिमेंट्स के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड बना लेगा तो इसको देखो कैसे बोला जा सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें तो कुछ आया ही है ना, तो मास क्या हुआ, बड़ा, मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। पहले की कंपेयर में बॉन्ड ज्यादा हुए या बॉन्ड कम हुए, बॉन्ड जो है वो ज्यादा हो गए, और बॉन्ड ज्यादा हो गए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज्यादा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत हो गया या क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो गया। तो क्रिस्टल में तो ज्यादा बॉन्ड बनते हैं तो क्रिस्टल तो स्ट्रॉन्गर ही होएगा ना, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरस्टिशियल साइट से डेंसिटी बढ़ जाती है, क्रिस्टल थोड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट से क्या होता है कि क्रिस्टल थोड़ा वीक हो जाता है। दोनों टर्म्स अपन को समझ में आ गई, दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। अब अपन लोग जो है, इनमें से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, ये तो अपन को नाम अपन को पता होने चाहिए थे। अब अपन से यहाँ से दो क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो है शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट से। तो शॉर्टकट डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना है, ये अब अपन लोग एक बार शुरू करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग ये डायग्राम नोट कर लो, डायग्राम बना लो एक बार, फिर देखते हैं अपन लोग आगे कैसे शुरू करना है।
देखो अगले हम कुछ डिफेक्ट्स की बात करेंगे, शॉर्टकी और फ्रैंकल की, है ना। तो यहां पे लिख दिया मैंने, हिंदी में भी इसको शॉर्टकी त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि बोलते हैं। एक बार कुछ डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम से अपनी अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर हो जाएगी, अपन को काफी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो पहले तो ये जाने कि ये शॉर्टकी और फ्रैंकल जो है अपन लोगों ने पढ़ा, अब ये पढ़ना किसके लिए है। शॉर्टकी और फ्रैंकल अपन लोगों को पढ़ना है आयनिक सॉलिड्स के लिए। ये दोनों ही किस तरीके के, ये दोनों डिफेक्ट कहां होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। दोनों ही डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं। आयनिक सॉलिड्स मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो आप देखो एक बार, यहां पर हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब जगह इसको ऐसा रख दिया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस ही पास पास रह सकते हैं और सेम चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसा हो सकता है। सब जगह पे, एक जगह पे प्लस, एक जगह पे माइनस, एक जगह पे प्लस, एक जगह पे माइनस, ऐसा अपन लोगों ने बना दिया। ठीक है, सेम ये का ये क्रिस्टल में यहां पर भी बनाता हूं। लेकिन एक चीज देखो, अभी तक मैंने कोई डिफेक्ट नहीं क्रिएट किया है, सेम ये परफेक्ट क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में कोई चेंजेस नहीं है, इस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं है। एक बार इधर और बना देते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस साथ साथ देखते जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, कैसे बनाया जाता है ना। तो देखो ठीक है, सब जगह प्लस माइनस कर दें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए यहां तक कंप्लीट, दोनों परफेक्ट क्रिस्टल है। अब याद रखने का ट्रिक, किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता। देखो यहां पर हम लोग बोलेंगे सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस leave their latest site। ठीक है, अब इधर देखना, एक बहुत सिंपल सी बात है, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं। S मतलब शॉर्ट की, S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट की, S स्टैंड्स फॉर सेम। S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट की, S स्टैंड्स फॉर सेम। S मतलब होता है शॉर्ट की, S मतलब होता है सेम। सेम नंबर में कैटायन और एनायन यहां से चले जाने चाहिए। कैटायन और एनायन यहां से अगर चले गए, तो जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव यहां से चला गया, जाने की वजह क्या, गर्म कर दो या कुछ और कर दो, इस तरह से अपन लोग कर सकते हैं। एक पॉजिटिव हटाया, एक नेगेटिव हटा दो, इधर से भी एक पॉजिटिव हटा दो, इधर से एक कोई यहां से नेगेटिव हटा दो, हट गया, डिफेक्ट हो गया। अब तो इसके अंदर में तो सेम नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन चले गए। लेकिन एक बात बताओ, जितने कैटायन गए उतने एनायन गए ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में जितनी थी उतनी की उतनी है या कुछ कम बत्ती हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, न्यूट्रल। आप इस चीज को देखो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा या नेगेटिव चार्ज ज्यादा थोड़ी हो गए, जितने पॉजिटिव गए उतने के उतने नेगेटिव आयन भी गए, तो इसका मतलब न्यूट्रलिटी तो मेंटेन ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो क्या है, मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं, ठीक। इधर देखो अगला पॉइंट, अब कैटायन गया हो चाहे एनायन गया हो, गया तो सही ना, बाहर तो निकल गया ना, बाहर निकल गया तो ये किस टाइप का डिफेक्ट हो गया बेटा जी, ये डिफेक्ट हो गया वैकेंसी डिफेक्ट, यस और नो, ये किस टाइप का डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अगला देखो, डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, और डेंसिटी को अगर ना कैलकुलेट कर पाए तो अगले पॉइंट को पहले कैलकुलेट कर लो कि मास ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या कोई चीज बाहर चली जाएगी तो ये तो खाली जगह हो गई ना, ये तो वैकेंसी हो गई ना यहाँ पर, तो खाली जगह हो गई तो मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताइए बात समझ में आता है क्या, राइट। यहां तक की बात सिंपल है, यहां तक तो सबको समझ में आता है। इसके ही कुछ और पॉइंट्स भी अभी अपन और डिस्कस करेंगे, एक बार पहले फ्रैंकल को भी जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रैंकल का क्या फंडा है भाई, फ्रैंकल के अंदर में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या हुई, वैकेंसी डिफेक्ट हुआ, लेकिन ये अब देखो, पहले हम अगर मैंने जो आपको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पढ़ाया था, ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल क्या था, एटम्स के लिए था, मॉलिक्यूल्स के लिए था, लेकिन अब ये जो अपन डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड्स के लिए पढ़ रहे हैं, आयंस अवेलेबल होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव आयन, कौन सा है पॉजिटिव आयन, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, कैटायन, कैटायन लीव देयर साइट एंड कम टू इंटरस्टिशियल पोजीशंस, कैटायन जो है ढंग से सुन लो, कैटायन जो है वो क्या है, अपनी साइड छोड़ देता है और कहां पे आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाता है। इंटरस्टिशियल मतलब अंतराकाशी। तो देखो यहां से मान लो एक पॉजिटिव आयन निकल गया, यहां से पॉजिटिव आयन यहां से निकला और कहां पे आ गया, इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, यहां पे आ गया। इंटरस्टिशियल साइड का क्या मतलब, जैसे देखो यही तो होता है ना इंटरस्टिशियल साइड का, अब जैसे मान लो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एज इट इज है। यहां पर बीच में क्या आ जाता है, बीच में एक छोटे साइज वाला पॉजिटिव चार्ज वाला आ जाता है, मतलब यहां से तो निकला लेकिन यहाँ पे बीच में आके फिक्स हो गया, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है, यहाँ पर वैकेंसी भी हो रही है ना, और साथ साथ आप देखोगे तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो रहा है, दोनों तरीके का हो रहा है कि यहाँ पर, है ना। अब अपन इसको कंपेयर करते जाते हैं, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस निकलते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से तो कुछ नहीं निकला ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कुछ भी नहीं निकला, ये आप पहले चेक कर लो, सब कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ही है, राइट। बस पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर निकला, और पॉजिटिव आयन भी इसलिए अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये स्मॉलर साइज का आयन है, क्योंकि एक बात समझो, ये छोटी सी जगह होती है, इंटरस्टिशियल साइट कैसी होती है, बड़ी थोड़ी होती है, इंटरस्टिशियल साइट तो छोटी होती है, तो इंटरस्टिशियल साइट छोटी होती है तो वहां पर कौन सा आयन आ सकता है, छोटे साइज का ही तो आ सकता है, ये बात पहले चेक करो छोटे साइज का आता है कि नहीं आता। यस, यहां तक अगर कोई डाउट है तो पहले आप लोग मेरे से पूछ लो, नहीं आगे बढ़े बच्चों, चलो अब देखो अगर कोई डाउट है तो आप लोग हमारे पास भेज सकते हैं। अब इधर देखो, यहां से निकला तो सबसे पहले आप जैसे इससे कंपेयर करें, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस निकलते हैं, यहाँ पर सिर्फ निकलेंगे तो कौन सी निकलेंगे, कैटायंस निकलेंगे, और वो कहां चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो इसमें से कितने पॉजिटिव कम हो गए, कम तो नहीं हुए ना, यहां से निकल के यहां आ गया, इससे बाहर तो नहीं गया ना, कितने नेगेटिव कम हो गए, उतने के उतने ही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, सेम है, मतलब अभी भी वैसी की वैसी है, मेंटेन की हुई है, राइट। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कहता है, यहां पे उसमें तो वैकेंसी डिफेक्ट हुआ था, यहां पे कौन सा डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों तरीके के डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अगला देखो, डेंसिटी बढ़ गई कि कम हो गई, और डेंसिटी नहीं समझ में आ रहा तो पहले मास के बारे में चेक कर लेते हैं, इसका मास कम हुआ कि ज्यादा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मास तो उतना का उतना ही है, कुछ भी बाहर थोड़ी निकला है, यहां से निकल के यहां आ गया,
कोई चीज मैंने हाथ पे घड़ी इधर बांध रखी है, अब मैं इधर बांध लेता हूं, अल्टीमेटली मेरी बॉडी का वेट तो उतना ही रहेगा ना, बॉडी का मास अगर चेक करोगे तो उतना ही रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया, मास क्या है, सेम। और जब मास में कोई चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, विच ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 शॉर्टकी, ऑप्शन नंबर 2 फ्रैंकल, ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ देम, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ देम। तो देखो डेंसिटी किस में कम हुई, डेंसिटी किस में बढ़ जाती है, किसी में भी नहीं बढ़ती है। डेंसिटी किस में सेम रहती है, फ्रैंकल में सेम रहती है। मास किस में सेम रहता है, फ्रैंकल में। मास किस में कम हो जाता है, शॉर्टकी में। यहां तक की बात तो अपन को समझ में आई, ठीक है। याद रखने का ट्रिक भी बता दिया कि भैया किस में कैटायन एनायन दोनों निकलेंगे और किस में केवल कैटायन ही निकलेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। भाई एक की ट्रिक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और दोनों को अच्छे से समझते हैं। एक चीज है, दोनों टाइप के डिफेक्ट्स में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, दोनों टाइप के डिफेक्ट में वैकेंसी तो होगी होगी, चाहे वैकेंसी पॉजिटिव के जाने से हो, चाहे वैकेंसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के जाने से हो तो रही है ना भाई। इसमें वैकेंसी डिफेक्ट है, लेकिन इसमें वैकेंसी के साथ साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, वैकेंसी तो होगी होगी, ये चीज इसके अंदर में कॉमन। एक और चीज देखो, ये अगला जो पॉइंट है वो बताता हूं। अब अपन बात कर रहे हैं चालकता की, कंडक्टिविटी की। एक बात बताओ, चालकता का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है, ढंग से समझो बच्चों, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि आयंस का मूवमेंट। तो यहां पे आयन बाहर गया है तो गया है ना, उसका मूवमेंट हुआ ना। यहां पर भी आप देखो, आयन का मूवमेंट यहां से निकल के आयन यहां पे आया ना, इधर इस जगह पर आया ना, तो इसका मतलब आयन का मूवमेंट हुआ ना, वो गया ना अपनी जगह से निकल के गया, मतलब आयंस का मूवमेंट होता है। तो कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ेगी या कम होगी, चालकता बढ़ेगी। तो इस केस में भी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और यहां पर भी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। बाकी की डिटेल्स और डिस्कस करते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, इसके क्या चीजें हैं, ये और अपन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा चलो एक बात बताओ, पहले आप लोग बताओ, कैटायन और एनायन का साइज इसमें सेम होगा क्या, नहीं। अगर दोनों का साइज सेम होता तो हम सब जानते हैं कि जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है, यहाँ पे तो हम इंटरस्टिशियल साइट्स बोल रहे हैं, अदरवाइज हमने अब तक इसको इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, वॉइड्स के नाम से, रिक्तियों के नाम से पढ़ा है ना। तो रिक्तियों पे समान आकार वाले परमाणु नहीं आ सकते, उसी चीज को तो अपन रिक्ति बोलते हैं ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, कैटायन और एनायन की साइज में क्या है, लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। दोनों के साइज के बीच में क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसको करना है, एक बार देख लेते हैं ना इसको। लेकिन इधर देखो, यहां पर क्या है, सिमिलर साइज ऑफ कैटायन और एनायन, दोनों के साइज कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। एक मैथमेटिक्स लगा रहा हूं मैं, मान लो कैटायन की रेडियस है 100 पिकोमीटर, एनायन की होगी 110 पिकोमीटर, राइट। अब आप देखो, एक चीज पढ़ी थी क्या अपन लोगों ने, ऐसे कुछ रेडियस रेशो पढ़ा था। रेडियस रेशो इस हिसाब से देखेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 110, तो ये नियरली हमारे पास आ रहा है 0.9 आ रहा है। अब मैं अगर यहां पे बोलूं कि इन दोनों के साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये है 40 पिकोमीटर और ये है 120 पिकोमीटर, ज्यादा हो गया डिफरेंस। यहां पर भी मैं एक काम करता हूं, रेडियस रेशो निकाल लेता हूं। रेडियस रेशो निकालूंगा तो
यहाँ पे होना चाहिए 40/120, ये हो जाएगा 0.33। ठीक है, रेडियस रेशियो कम आ रहा है। हम सब जानते हैं कि रेडियस रेशियो बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। आप खुद देखो, रेडियस रेशियो 0.732 होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है क्या? अगर रेडियस रेशियो 0.155 आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 3 होता है क्या? तो जो लास्ट क्लासेस में टेबल बनवाई थी वहां आपने देखा कि रेडियस रेशियो के बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है ना। तो यहां पर बताओ, यहां पर रेडियस रेशियो ज्यादा है तो यहां पे कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए? हायर कोऑर्डिनेशन नंबर एटम्स में ये डिफेक्ट होना चाहिए या फिर लोअर कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल वाले में ये डिफेक्ट होना चाहिए? आप खुद ही सोचो, ये अब जबरदस्ती रटो मत कि भाई हायर कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें होना चाहिए, लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें होना चाहिए। बट ये तो पक्का पता चल गया ना कि रेडियस रेशियो जो है वो किसमें ज्यादा होगा? रेडियस रेशियो हमेशा शॉर्ट के डिफेक्ट वाले में ज्यादा होगा। तो अपन लोग यहां पे लिख सकते हैं दिस डिफेक्ट इज शोन बाय दोज क्रिस्टल्स showing higher coordination numbers, higher coordination number। ठीक, इधर देखो, इधर क्या होना चाहिए? अब यहां पे आप कोई भी डेटा रख लो, आपके पास में कभी भी रेडियस रेशियो बड़ा नहीं आएगा। मैंने एक जो एग्जांपल रखा है आप इसके अलावा भी रख लीजिए, डिफरेंस ज्यादा रखना है, बस ये ध्यान रखना। तो आप यहां पे बोलोगे कि ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट कौन शो करता है? शोन बाय लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर एलिमेंट्स और क्रिस्टल लेटिसेस, यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि डिफेक्ट्स होते किस किस के अंदर है ना। तो आप देखो कि शॉर्ट के डिफेक्ट्स किस किस में हो सकते हैं। शॉर्ट के डिफेक्ट्स के इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे NaCl, ठीक है, CaCl, KCl। अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो इसको मैं ऐसे बोल दूं क्या? एल्केलाइन मेटल हैलाइड्स। जनरली आप देखो, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा वालों के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? NaCl, KCl, ये है क्या इसके एग्जांपल्स? राइट, CaCl, इन्हीं के तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। बाकी जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर कम है उनको सबको इधर रख दो, है ना। जैसा पहला एग्जांपल है बोरोन ऑक्साइड, ठीक। अगला एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं से Na2O, नेक्स्ट हो सकता है ZnS, नेक्स्ट हो सकता है CaF2, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये सारे के सारे एग्जांपल्स इसके अंदर में अपन लोग कवर कर सकते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और निकल के आता है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर में दोनों टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं? तो AgBr एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, राइट। इसको अपन लोग याद रख लो, इसको अपन बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, इसको आप लोग याद रख लो ताकि आपके क्वेश्चंस इसमें सही हो पाए, ठीक। हमने एक चीज पढ़ी थी अभी यहां पर कि दोनों में ही वैकेंसी तो होती है, दोनों में ही होल हो जाते हैं, है ना। तो इसको अगर अपन ये अर्धचालकों की टर्म्स में पढ़े तो अपन लोग बोल देते हैं कि दोनों में यहाँ पे क्या हो जाते हैं? होल हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, पॉजिटिव होल, है ना। तो यहां पर आप देखो कि आप एक और टर्म बोल सकते हो इन दोनों के लिए ही। दोनों के लिए क्या बोल रहे हो? ढंग से देखना, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव होल्स होते हैं, तो दोनों के लिए बोलूंगा मैं यहां पर। देखो क्या बोल सकते हैं, दोनों में अपन बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, यस और नो, कंडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, बट दोनों के दोनों ही पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हो। पॉजिटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि कहीं पे होल बना हुआ होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे,
है ना, वहां पर एक होल बना हुआ होगा। पी टाइप में जनरली होल ही बन जाता है, पी टाइप में भी अपन जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे वहां पे और देख लेंगे, पी टाइप में होल बन जाता है वहां पर, ठीक है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो है उनमें इसमें भी वैकेंसी हो रही है तो होल बन गया, इसमें भी वैकेंसी हो रही है तो होल बन गया, दोनों पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स के टाइप में काम करते हैं, है ना। तो अगर इससे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो पी, जिसमें डिफेक्ट की वजह से वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के टाइप काम करते हैं, राइट। तो दोनों इसके अंदर में आंसर आएंगे। शॉर्ट के डिफेक्ट में भी ऐसा होता है और फ्रैंकल में भी होता है। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, क्या कोई ऐसा डिफेक्ट है क्या जिसकी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है? हाँ जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बनता है, वो भी अपन थोड़ी सी देर बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां तक अपन को समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। तो देखिए स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ये पूरा अपन को अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहां तक सारा काम क्लियर, ठीक है। अभी अपन इस लेक्चर को यहीं पे एक बार कॉल ऑफ करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर में अपन इन डिफेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। That's all for this lecture. Thank you very much.